जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हम इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल ईश्वर मेरे साथ है पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वह जीवन में दुख ही पाता है, क्योंकि समय स्वयं परिवर्तन का दूसरा नाम है। जीवन में एक सत्य यह भी है कि जो इंसान कल हमारे बिना अधूरा महसूस करता था, वही आज हमारी जरूरत क्यों नहीं समझता। ये सवाल हमें दुखी कर सकता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझे तो इसका उत्तर हमारे चारों ओर फैला हुआ है। समय के साथ हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती हैं। यह कोई नई बात नहीं। जब कोई व्यक्ति हमारी जरूरत महसूस करता है तब वह हमारे करीब आता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जरूरतें बदलती हैं वैसे वैसे उसके संबंधों की दिशा भी बदलने लगती है। यह परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन होता है। कभी बचपन में जो खिलौने हमारे लिए सबसे अनमोल थे, वे आज हमारी किसी अलमारी के कोने में पड़े धूल खा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे खिलौने खराब थे या उन्होंने हमें कोई खुशी नहीं दी थी, बल्कि इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हमारी प्राथमिकताएं बदल गई। जब वे खिलौने हमारी जरूरत थे तब हम उनके बिना अधूरे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी रुचियां और इच्छाएं बदली, उनकी जगह कुछ और ने ले ली। यही नियम रिश्तों में भी लागू होता है। जब कोई व्यक्ति आपके बिना अधूरा महसूस करता था, तब उसकी जिंदगी में आप सबसे महत्वपूर्ण थे। हो सकता है उस समय आप ही उसकी प्रेरणा थे, आपसे ही उसे शक्ति मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी जरूरतें बदल गई। शायद अब उसकी प्राथमिकताएं कुछ और हो गई हैं। यह जरूरी नहीं कि उसने आपको भुला दिया हो, बल्कि हो सकता है कि अब उसकी दुनिया में कुछ और चीजें अधिक महत्वपूर्ण हो गई हो। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। जैसे रथ बदलती हैं, वैसे ही जीवन भी परिवर्तनों से भरा हुआ है। अगर हम किसी एक स्थिति में अटक जाएं और यह उम्मीद करें कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहेगा, तो यह हमारी भूल होगी। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले जिन दोस्तों के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल था, आज उनसे बात किए महीनों हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे दोस्त बुरे थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जब कोई आपके बिना अधूरा महसूस करता था, तब उसकी दुनिया का केंद्र आप थे, लेकिन समय के साथ उसकी दुनिया बड़ी हो गई। उसमें नए लोग आ गए, नई जिम्मेदारियां आ गई। यह समझना जरूरी है कि इसका अर्थ यह नहीं कि आप कम महत्वपूर्ण हो गए, बल्कि इसका अर्थ केवल यह है कि अब उसकी दुनिया बदल गई है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के बदलने से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि परिवर्तन हमें तकलीफ ना दे सके। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आज हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है, तो क्या हम खुद भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? क्या हमारी प्राथमिकताएं भी वैसी ही हैं? शायद नहीं, हम भी बदले हैं। हमने भी कुछ लोगों को पीछे छोड़ा है और यह सब जीवन का हिस्सा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जो कल आपके बिना अधूरा महसूस करता था, आज आपको जरूरी नहीं समझता, तो इसे व्यक्तिगत रूप से लेने की आवश्यकता नहीं। यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है। लोग बदलते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात, हम खुद भी बदलते हैं। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि जो समय के साथ खो जाता है वह लौट कर नहीं आता। जीवन का यह एक गहरा सच है कि जब तक हमें कुछ मिलता रहता है, हम उसकी अहमियत नहीं समझते। हम उसे साधारण मानते हैं, ये सोचकर कि यह हमेशा हमारे पास रहेगा। लेकिन जैसे ही वह चीज, व्यक्ति, अवसर या सुख हमसे छिन जाता है, तब हमें उसकी असली कीमत समझ में आती है। यह सत्य हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। एक साधारण उदाहरण से समझे, जब हम स्वस्थ होते हैं तब हमें अपने शरीर की देखभाल करने की चिंता नहीं होती। हमें लगता है कि अच्छा स्वास्थ्य हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई बीमारी हमें जकड़ है, तब हमें एहसास होता है कि स्वस्थ शरीर कितना बड़ा वरदान था। तब हम सोचते हैं कि काश हमने पहले से अपनी सेहत की कद्र की होती, सही खान पान रखा होता और अपने शरीर का ध्यान रखा होता। लेकिन जब तक यह एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तरह रिश्तों में भी यही होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ होता है,
हमें प्यार देता है, हमारा ख्याल रखता है, तब हम उसकी उपस्थिति को हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, उसकी भावनाएं कभी नहीं बदलेगी। लेकिन जब वह व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तब हमें एहसास होता है कि हमने उसके प्यार, देखभाल और समर्पण को गंभीरता से नहीं लिया। महाभारत में भी दुर्योधन ने यही गलती की थी। उसके पास शक्ति, मित्र, परिवार और सबसे बड़ी बात एक समृद्ध राज्य था, लेकिन उसने इन सब की कदर नहीं की। उसने पांडवों का उपहास उड़ाया, श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को नजरअंदाज किया और अपने घमंड में चूर होकर अधर्म का रास्ता चुना। जब तक उसे राज सत्ता मिली हुई थी, उसे उसकी कीमत नहीं समझ आई। लेकिन जब युद्ध में उसने अपने प्रियजनों को खो दिया, जब उसकी शक्ति और गौरव उसके हाथ से फिसल गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गंवा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब हमारे पास माता पिता होते हैं, तब हमें उनकी परवाह नहीं होती। हमें लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनकी डांट फटकार हमें अनावश्यक लगती है। लेकिन जब वे हमारे जीवन से चले जाते हैं, तब हमें उनकी हर एक बात याद आती है। तब हमें महसूस होता है कि जो प्यार, जो सुरक्षा हमें उनसे मिलती थी, वह दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। यह केवल चीजों या लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय भी इसी नियम का अनुसरण करता है। जब हम छोटे होते हैं, तब हमें बचपन का मूल्य नहीं पता होता। हम जल्दी बड़े होने की इच्छा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि बचपन का वह निर्दोष समय कितना अनमोल था। लेकिन अब हम चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि किसी भी चीज की कीमत तभी समझो जब वह तुम्हारे पास है। जो व्यक्ति अपने उपलब्ध चीजों की कदर करता है, वह जीवन में पछता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पास की खुशियों को हल्के में लेता है, उसे एक ना एक दिन उनका मूल्य समझ में आ ही जाता है। लेकिन तब तक वह चीज उससे छिन चुकी होती है। इसीलिए अगर हमारे पास कोई प्रिय व्यक्ति है, अगर हमें किसी का प्रेम, साथ, सहयोग या मार्गदर्शन मिल रहा है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जब वह व्यक्ति, वह सुख या वह अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा, तब हम चाहकर भी उसे वापस नहीं ला पाएंगे। यही जीवन का नियम है, और जो इसे समझ जाता है, वही सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम सच्चा होता है, वह किसी आवश्यकता का मोहताज नहीं होता। लेकिन जो प्रेम स्वार्थ पर टिका हो, वह आवश्यकता खत्म होते ही समाप्त हो जाता है। जीवन में कड़वा सत्य यह भी है कि मजबूरी और जरूरत में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ है क्योंकि वह हम चाहता है, लेकिन असल में वह केवल अपनी किसी जरूरत की वजह से हमारे करीब होता है। जब तक उसकी जरूरत बनी रहती है, तब तक वह हमारे साथ रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत खत्म होती है, वह हमसे दूर चला जाता है। यह समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लें। जब कोई व्यक्ति किसी छाते का उपयोग करता है, तो वह केवल बारिश में ही उसका महत्व समझता है। जैसे ही बारिश खत्म होती है, वह छाता किनारे रख दिया जाता है और उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। क्या इसका मतलब यह है कि वह छाता बेकार हो गया? नहीं, लेकिन व्यक्ति के लिए उसकी जरूरत खत्म हो गई, इसलिए उसने उसे महत्व देना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह कुछ लोग हमारे जीवन में तब तक रहते हैं जब तक उन्हें हमारी जरूरत होती है, लेकिन जब वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं या उनकी समस्या हल हो जाती है, तो वे हमें भूल जाते हैं। इसी तरह जब तक कोई व्यक्ति थिक या मानसिक रूप से कमजोर होता है, तब तक वह हमारे सहयोग और सहारे की तलाश करता है। लेकिन जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसे अब हमारे साथ की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं, तो वह हमारे करीब रहता है, लेकिन जैसे ही वह सक्षम हो जाता है, वह हमें नजरअंदाज करने लगता है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह केवल दुनिया की प्रकृति है। इसमें हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। लोग स्वभाव से स्वार्थी होते हैं और उनका अपने हित के अनुसार बदलना कोई नई बात नहीं है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है। अगर कोई मजबूरी में हमारे पास आता है, तो यह उसकी जरूरत हो सकती है, लेकिन हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह हमारे बिना रह नहीं सकता। अगर हम इस अंतर को समझ ले, तो हमें किसी के बदल जाने का दुख नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे कभी हमारे अपने थे, बल्कि यह है कि वे हमारी जरूरत की वजह से हमारे साथ थे। जब तक उन्हें हमारा सहारा चाहिए था, तब तक वे हमारे साथ रहे, लेकिन जब उन्हें किसी और का सहारा मिल गया, तो वे हमें छोड़कर चले गए। ये सच्चा जितनी कड़वी है,
उतनी ही वास्तविक भी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम रिश्तों में विश्वास करना छोड़ दें। अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें यह समझना होगा कि कौन हमारे साथ मजबूरी में है और कौन सच में हमारे साथ रहना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे बिना भी खुश है और फिर भी हमारे साथ रहना चाहता है तो वही रिश्ता सच्चा होता है। लेकिन अगर कोई तब तक हमारे साथ है जब तक उसे हमारी जरूरत है तो वह रिश्ता स्वार्थ पर टिका हुआ है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम में किसी प्रकार की जरूरत या मजबूरी नहीं होनी चाहिए। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, जो केवल व्यक्ति के अस्तित्व से जुड़ा होना कि किसी लाभ हानि के गणित से जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी किसी के बदल जाने या दूर चले जाने से दुखी नहीं होता, बल्कि वह यह जानकर शांत रहता है कि जो सच्चा है वह किसी भी परिस्थिति में हम साथ बना रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चे रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, स्वार्थ से नहीं। जो प्रेम सच्चा होता है वह समय और परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता। रिश्तों की पहचान अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में होती है। जब जीवन सरल होता है, जब सब कुछ हमारे पक्ष में होता है, तब हमारे आसपास कई लोग होते हैं। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं पर वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब हमें यह समझ में आता है कि कौन सच में हमारा है और कौन केवल परिस्थितियों की वजह से हमारे साथ था। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत खास है, वह हमारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई मुश्किल आती है या हम किसी परेशानी में पड़ते हैं, तब वही व्यक्ति हमें छोड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। इसका कारण यह है कि वह रिश्ता सच्चे प्रेम पर नहीं बल्कि किसी स्वार्थ या सुविधा पर टिका हुआ था। जब तक उसे कोई परेशानी नहीं थी तब तक वह हमारे साथ था, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदली वह हमें छोड़कर चला गया। इसे एक साधारण उदाहरण से समझे। जब सूरज चमकता है तब आसमान में कई पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आने लगती है वे सभी पक्षी छिपने के लिए उड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह जब हमारा जीवन अच्छा चल रहा होता है तब हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तब उनमें से बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। जो सच्चे होते हैं वे हमारे साथ रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें परिवार और सच्चे दोस्तों में देखने को मिलता है। माता पिता अपने बच्चों से किसी स्वार्थ के कारण प्रेम नहीं करते, बल्कि उनका प्रेम निस्वार्थ होता है। चाहे बच्चे सफल हो या असफल, माता पिता हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन दुनिया के बाकी रिश्ते अधिकतर स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक हमारा किसी को फायदा होता है तब तक वह हमारे साथ रहता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई और बेहतर विकल्प मिल जाता है वह हमें छोड़ने का बहाना ढूंढ लेता है। अगर कोई सच में हमें चाहता है तो वह हमारी कमजोरियों और कठिनाइयों के बावजूद हमारे साथ रहेगा। वह हमारे हालात देखकर हमसे दूर नहीं होगा बल्कि हमें संभालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई केवल अच्छे समय में हमारे साथ था तो वह कठिन समय में हमसे दूर जाने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने रिश्तों को परखने के लिए उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर कोई सच्चा है तो वह किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर कोई स्वार्थी है तो वह हमारी मुश्किलों के बहाने हमें छोड़ देगा। इसलिए हमें यह समझना होगा कि सच्चे रिश्ते परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते, वे समय के साथ नहीं बदलते, बल्कि हर स्थिति में एक समान बने रहते हैं। जो व्यक्ति हमें केवल तब तक पसंद करता है जब तक हम सफल हैं, वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति हमारी असफलताओं में भी हमारा साथ निभाता है वही वास्तव में हमारा सच्चा साथी होता है।